1729 बिफोर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, कभी एंटीबायोटिक नहीं थी, वो वाले मामले में लोग मर जाते थे, जनरेशन मर जाती थी। पहले ट्यूबरकुलोसिस होती थी, लोग मर जाते थे। आज अपने लिए ट्यूबरकुलोसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी ठीक हो जाएगी 9 महीने में। तो इवन जीपीका कोड 9 महीने होता है। एक 10 पेशेंट आपको 4 महीने 4 ड्रग लेनी है, 2 महीने, फिर 6 महीने तक 2-3 ड्रग लेनी है, फिर 2 ड्रग 9 महीने तक लेनी है। डोंट स्टॉप। उनकी लापरवाही और अपने कम समझाने की वजह से ही ड्रग्स रेजिस्टेंट हो रही है। इसी तरह सेम फॉर मलेरिया। मलेरिया उससे भी रेजिस्टेंस हो रहा है। फर्स्ट अपन क्लोरोक्विन देते हैं इसके अंदर, फिर अपन डबल डोज क्लोरोक्विन करते हैं। रेजिस्टेंट मलेरिया कोई ट्रीटमेंट तो हम डबल डोज कर देते हैं, क्लोरोक्विन डबल डोज। देन वी टेक ओवर टू क्विनिन, इसके थोड़े कार्डियोवास्कुलर एलिवेशन हो जाता है, हार्ट के साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है। देन वी टेक ऑन टू अल्फा बीटा आर्थर। आप लोगों ने नाम सुना? अल्फा बीटा आर्थर इज ए न्यू ड्रग, डिक्रीज पैरासाइटेमिया वेरी फास्ट। 150 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है, 3 दिन देना पड़ता है, एंड इट शुड बी गिवन विच रूट? IM, नॉट एम। इंट्रामस्कुलर रूट से आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ अगर इनकम्प्लीट नॉलेज से निकल रहा है तो दैट इज वेरी हार्मफुल। डिस्कशन आप लोग आपस में इन चीज़ों में करें, कौन सा रूट देता है उस बात पर डिस्कशन होना चाहिए। ये नहीं इस रूट से देते हैं, ये सही है, फिर रेफर करो किताब मिलके। तो दिस थिंग शुड बी डिस्कस्ड अमंग स्टूडेंट। आपके लिए बेस्ट समय इस समय क्या है? नॉलेज गेन करना। आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, देन यू कैन सर्व द पीपल इन अ बेटर वे। थर्ड, आपको जैसे देन मेफ्लोक्विन 150 रुपये की गोली आती है। मेफ्लोक्विन पुराने जमाने में बीच में एक एरा चला था, पायरामिथिलिन सल्फा कॉम्बिनेशंस। पायरामिथिलिन सल्फा आती थी, कॉम्बिनेशन को खूब यूज करिए लोगों ने। पायरामिथिलिन सल्फा कॉम्बिनेशन, पायरामिथिलिन सल्फा कॉम्बिनेशन, दिस केम इन बिटवीन। All other drugs which can be used in resistant malaria is clindamycin, doxycycline, sulfonamides, like that. But this is our line of action. अगर मलेरिया के साथ सब डील करते हैं, मलेरिया का बचाव, इंडिविजुअल लेवल पर बचाव, गवर्नमेंट सेक्शन लेती हैं दैट इज देयर, इंडिविजुअल लेवल पर बचाव। ये हाईली एंडेमिक एरिया, एंडेमिक मतलब और एपिडेमिक मतलब, एंडेमिक जहाँ होती रहती है बीमारी, और एपिडेमिक मतलब आउटबर्स्ट ऑफ ए न्यू डिजीज, आउटबर्स्ट हो। तो यहाँ एंडेमिक एरिया में ये भी अच्छा रहता है कि एक क्लोरोक्विन 250 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार लोगों को लेने के लिए कह दो। हफ्ते में एक बार 250 मिलीग्राम क्लोरोक्विन लेने के लिए कह दो। गवर्नमेंट रिव्यूज में एक कंट्री था लाइबेरिया। लाइबेरिया इज ए कोस्टल कंट्री इन अफ्रीका। माय फ्रेंड वाज देयर, वो बता रहा वहाँ डेली 2 गोली क्लोरोक्विन लेनी पड़ती थी। आप स्ट्रीट में चल के चले जाओ तो मच्छर काट लेगा। तो सच बात डेली 2 गोली क्लोरोक्विन सबको लेनी पड़ती है। दिस वाज द स्टेट ऑफ मलेरिया इन दोज कंट्रीज इन अफ्रीका, इन दोज स्टेट्स। एंड सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इस साइड की वाटर बेल्ट है, इस एरिया में बरसात के मौसम में हफ्ते में 1 गोली क्लोरोक्विन आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, 250 मिलीग्राम। इट शुड बी टेकन आफ्टर मील्स विद नो साइड इफेक्ट्स, like that. Along with mosquito protection करेंगे तो भी काट जाएगा। तो what can you do? Small bite is a very big threat. आप इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। डॉक्टर्स के पूरे घर के एक परिवार को डेंगू हो गया था, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनके सबको डेंगू हो गया था। अच्छा यही कंडीशन में रहता हूँ, फिर ही काट लिया। डेंगू मॉस्किटो क्या प्रॉपर्टी है? खास अभी आप लोगों ने नॉलेज अपनी इंक्रीज करी। डेंगू मॉस्किटो की क्या प्रॉपर्टी है? कौन से समय बाइट करता है? मिड आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून। जबकि मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है डायरनल, रात को भी और दिन को भी, रात को भी। दिस डेंगू मॉस्किटो बाइट्स इन द both are caused by Aedes. And chikungunya is caused by Asian tiger mosquito है, क्या है? Asian tiger mosquito। बाकी दोनों Aedes है, Aedes and yellow fever and all is caused by Culex। तो मॉस्किटोज की अपनी टाइप्स हैं, अपने यहाँ ज़्यादा ही है। अच्छा, जिसमें से डेंगू और चिकनगुनिया, वायरल एनकेफेलाइटिस आर वेरी डेंजरस डिजीजेस। They are very dangerous. Why? There is no treatment. डेंगू का अगर हो जाता है, there is no treatment. अपन क्या करेंगे उसमें? Only supportive treatment they can give.
डेंगू का हो जाता है, डेंगू पेशेंट वेन इफ डेवलप इनटू डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है एंड पेशेंट इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, तो आपने इससे क्रिटिकल केयर पेशेंट है ना। शॉक का पता कैसे लगाओगे डेंगू पेशेंट में? कैपिलरी रिफिल टाइम, इजीएस्ट मेथड है ना। लगा के कितना होता है कैपिलरी रिफिल टाइम? 2 सेकंड, 2 सेकंड में वापस लागू है ना। बच्चों में इस तरह मन बच्चों में कहाँ टेस्ट करता है? आइदर स्टर्नम न्यू ऑर्नमेंट और ऑन द ग्रेट थ्रोट। 1 सेकंड। कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 5 seconds सजेस्ट शॉक इन डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू फीवर के टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सभी भी पढ़ा, along with fever, flu-like symptoms, rashes, and typically there is headache, severe headache. There is pain on the back of eyes. तो आपको पेशेंट कहेगा मेरे पीछे की तरफ